नमस्कार दोस्तों। विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अभी आपको जब अनाउंस किया था कि मैं एक पुस्तक का रिव्यू करूंगा जिसका नाम है गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र। तो ये है गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र जो आप देख सकते हैं मेरे सामने डिस्प्ले पर। तो गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र के विषय में अगर बात की जाए तो आज की डेट में कई प्रकाशन इसको छापते हैं गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र को। गणेश गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र में कुछ खासियत है जो और गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र के अलावा इसमें श्री राधेश्याम चतुर्वेदी जी ने कुछ अपना योगदान दिया हुआ है और उसको बहुत परिभाषित करके लिखा हुआ है। इसके विषय में आज मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो मैं आप गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र में कितने मूल्य का ये मिलता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके अलावा इस गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र की खासियत क्या है, इसके विषय में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश नाम सहस्त्रनाम। गणेश जी की बात की जाए दोस्तों, भगवान श्री गणेश, जैसे कि हम सब ने कहानी सुनी हुई है कि भगवान शिव ने जब गणेश का सिर काटा था उसके बाद एक गज का सिर लगाने के बाद वो गणेश जी की पूजा की जाती है और सबसे सर्वप्रथम विघ्न हरता गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही सबकी पूजा होती है। कई पौराणिक कथाओं में भगवान भूदेवी से भी भगवान गणेश जी को जोड़ते हैं और कि भूदेवी की रक्षा स्वयं भगवान श्री गणेश कर रहे हैं, क्योंकि भूदेवी को स्वयं प्रावर्ती का रूप भी कहा जाता है। तो उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो गणेश की पूजा एक अपने आप में है। गणेश जी को तांत्रिक महाविद्याओं में भी किसी तंत्र के देवता भी कहा जाता है। कुछ कुछ जगहों पर तंत्र की तांत्रिक गणेश भी कहा गया है। गणेश पुराण पे मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र में क्या बात है कि गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र जितने भी संगीत सहस्त्र नाम है उनमें बहुत सारे नाम है। आप देखेंगे तो एक अलग तरीके के नाम दिए हुए हैं और इस सबसे बड़ी इस पुस्तक में जो खासियत है, गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का श्लोक दिया हुआ है, जो पर्टिकुलर श्लोक है। उसके बाद गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र के नीचे उसका अर्थ अर्थ में उसका उसका पूरा डिफाइन किया गया है और उसके बाद उसका अर्थ दिया गया है कि उसका अर्थ क्या है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र देंगे तो उसको पूरा परिभाषित करेंगे संस्कृत में और संस्कृत के बाद उसको फिर हिंदी अनुवाद भी करेंगे। ये सबसे बड़ी खासियत इसकी पुस्तक की है जो अपने आप में ही इसको यूनिक बनाती है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको बताया चौखमा पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित होती है दोस्तों। और इसके मूल्य की बात की जाए तो 250 रुपये की आपको ये पुस्तक इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप इस नंबर पर संपर्क करके नीरज गुप्ता जी से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, इस पुस्तक के बारे में बात कर सकते हैं। आप इस पुस्तक को पढ़िए। और गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र जो स्त्रोत हैं, इनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, किसी भी देवता विशेष का सहस्त्रनाम जो रहता है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है, इनके नाम में पूरी सृष्टि समाई रहती है। पूरी सृष्टियों के पूरे साइंटिफिक रूल्स, साइंटिफिक तरतीब, किस तरह से नाम दिया हुआ है और कैसे है। और एक नाम भी इनके लिए बताया जाए कि अष्टसिद्धि सहस्त्र नाम स्तोत्र नियंत्रण, इसके बारे में अष्टसिद्धि क्या है, अष्टसिद्धि क्या है, इसके विषय में बताया गया। एक को भी शतानंद क्यों कहा जाता है, तो शतानंद क्यों कहा जाता है इसके विषय में बताया जाता है। जैसे कि मैं इसका श्लोक देख रहा था, यज्ञ कायो महानादो, यज्ञ काय महानादो। यज्ञ काय का मतलब क्या है कि यहाँ से अश्वमेध यज्ञों से उत्पन्न होने वाला, उससे यहाँ प्रेरित किया गया है। तो इनके महानादो, महानाद महानाद देखो योग का एक शब्द भी है, नाद महानाद। भगवान योग से भी इसको जो अब योग साधना से भी इस चीज को हम जोड़ सकते हैं। और यहाँ महानाद का मतलब और भी कुछ बताया गया, ब्रह्मांड कुंभ, ब्रह्मांड का कुंभ इनको कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्रोतों के साइंटिफिक अर्थ आपको निकालने को मिलेंगे। आप साइंटिफिक रूप से इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि भगवान श्री गणेश के इतने नाम क्यों हैं। और कभी गणेश सभी जितने भी सहस्त्रनाम स्तोत्र हैं उनमें आप देखोगे कि अनगिनत साइंटिफिक रूल से जुड़ी हुई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र की बहुत खासियत है, इसको पढ़िए। चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं, इस पुस्तक को एक बार आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पुस्तक आपको कैसे मिलेगी, क्या ले लेंगे, किस चीज़ से आप ले सकते हैं और इसको आपको खरीदना चाहिए। चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र। जैसे कि इसमें लिखा हुआ पूजा की विस्तृत अर्चन विधि सहित नामार्चन हेतु सहस्त्र नामावली है इसमें। और खबोत नामा भास्कर
दीक्षित भाष्य सहित ज्ञानवती हिंदी टीका विभूषित, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए राधे श्याम चतुर्वेदी की ये द्वारा लिखी गई है। इसके बाद अगर अंदर जाएंगे हम तो इस गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में कुछ बातें यहाँ दी हुई है, जो आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे भगवान गणेश का सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में लिखा गया और उसके विषय में पूरी पूरी बातें यहाँ पे दी हुई है, तो ये देख सकते हैं। हिंदी व्याख्या सहित राधे श्याम चतुर्वेदी की चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है। इसके जो पब्लिशर आज की डेट में है चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से प्राप्ति स्थान मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ये भी अंसारी रोड पे है और चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान भी इन्हीं की ब्रांच है। ये नीरज गुप्ता जी के नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप जाकर के इस पुस्तक को ले सकते हैं या बात कर सकते हैं आप। चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी। इसके बाद गणेश सतनाम स्तोत्र के विषय में यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं और ये ज्ञानवती टीका है। देखिए अब ये ज्ञानवती टीका में देखिए हर, जैसे कि मैं आपको बता दूं जैसे कि इसकी खासियत क्या है इस पुस्तक की, जो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिए है यद्य कायो महानादो ग्रीष्म वर्मा शुभानंद सर्वाता देव वर्तमा भम मुदक रुषति। अब इनके नाम दिए भगवान शुभानंद वर्तमा सवदेव उचित। अब इनके इनके बारे में उनकी टीका ज्ञानवत टीका दी गई है। ये टीका देखिए संस्कृत में टीका है। ये गायो महादेव इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बारे में ये की गाय का मतलब होता है अश्वमेध आदि यज्ञों से उत्पन्न होने वाला एक इकाई कहलाता है। तो ऐसे करके महानाद, नाद का मतलब क्या है, तो नाद का मतलब यहाँ दिया गया है। अजामही का मतलब दिया गया है, हर चीज़ का मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे करके बस पूरी टीका पूरी यहाँ पे की गई है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। और देखेंगे आप काफ़ी कुछ आपको यहाँ देखने को अच्छा मिल जाएगा। आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पुस्तक को आप देखेंगे, काफ़ी बड़ी पुस्तक है। आप इसको लेंगे खरीद सकते हैं आराम से इजीली, आपको अवेलेबल हो जाएगी। पूरी गणेश जी की पूजा प्रतिदिन आरती तक इसमें दी हुई है। ये लेखक के बारे में यहाँ दिया गया है, लेखक का संपूर्ण परिचय यहाँ दिया गया हुआ है जी। तो ये आप पुस्तक मंगा लीजिए। इस पुस्तक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका मूल्य है। अगर पुस्तक आपको पसंद आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पुस्तक मंगा सकते हैं। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये पुस्तक पसंद आई होगी। आपने इस पुस्तक को आपने देखा, अच्छे से समझा। और चूँकि चौखंबा पब्लिकेशन हाउस एक बहुत ऐसे ग्रंथ निकालता है जो यूनिक होते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आप चौखंबा पब्लिकेशन हाउस जाइए, दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर जाकर के आप पुस्तकों को देखिए भंडार की नीरज गुप्ता जी ने कितनी मेहनत की है हर चीज़ पर। तो आप वहाँ जाइए और जाकर के देखिए एक बार। और नहीं देख सकते आप नीरज गुप्ता जी से बात भी कर सकते हैं, उस पुस्तक को ऑर्डर भी करवा सकते हैं, आपके पास पहुँच जाएगी। काफ़ी मेहनत की है श्री राधेश्याम चतुर्वेदी जी ने इस पुस्तक पर। तो मैं एक बार कहूँगा, एक बार इस पुस्तक को मंगवा के आप एक बार पढ़िए ज़रूर। पढ़ने के बाद इसका पाठ भी कीजिए। और मैं ये कहता हूँ पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके पूरे जितने भी नाम हैं सबके नामों का, सहस्त्र नामों का एक आप देखेंगे हर चीज़ में एक साइंस जुड़ी हुई है और साइंस की तरह दिया हो, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। मेरे बताने से आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएंगे कि क्या कितना कुछ हमारे सनातन ग्रंथों में दिया हुआ है। तो दोस्तों आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप है ना इस नंबर पर संपर्क करके पुस्तक को मंगा सकते हैं। दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।